हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान आशु पटनायक जी के साथ में श्रीमान आरके जी को। श्रीमान पटनायक जी ने रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में मुख्य जानकारियां जानना चाहते हैं आसान शब्दों में, तो चैनल पे इंश्योरेंस कंपनी प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको वीडियो मिलेगी। श्रीमान आरके जी ने जो कमेंट किया है वो रिलायंस निप्पॉन लाइफ के कैश फ्लो प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में किया है। अगर आप रिलायंस के कैश फ्लो प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, आपको 2 वीडियो मिलेंगी अलग अलग उदाहरण के साथ में। आइए अब हम जानते हैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फिक्स्ड सेविंग पॉलिसी की पूरी डिटेल। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। साधारण शब्दों में अगर समझें तो इस पॉलिसी में आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको गारंटेड लाइफ कवर मिलता है और गारंटेड ही इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट कहें देखने के लिए मिलते हैं। पॉलिसी को सरवाइव करेंगे तो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिल जाएंगे और अगर डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को क्लेम मिल जाएगा। समझेंगे सब कुछ उदाहरण के साथ में, लेकिन उससे पहले जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यह प्लान 8 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 20 साल से लेकर के 80 साल। इस प्लान में आपको पॉलिसी टर्म के 1 से ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 12 साल, 15 साल और 20 साल। इसी तरीके से जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है वो है 5 साल, 7 साल और 10 साल का। बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की, तो आप सालाना भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, छमाही, तिमाही और मासिक भी। मासिक पे करेंगे तो ऑटो डेबिट होता है आपके अकाउंट से। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना वो 25,000 रुपये का। मैक्सिमम प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आप कितना पे कर सकते हैं, कितना कंपनी अलाउ करेगी। तो इसी वजह से जो सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो भी अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही है, लेकिन उसके साथ डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, पॉलिसी टर्म आपने कितना लिया है, पीपीटी मतलब कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया है और डेथ बेनिफिट ऑप्शन आपने कौन सा चूज किया है। आइए अब जानते हैं बेनिफिट की डिटेल। तो सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे फिक्स्ड रेगुलर एडिशन। अब ये जो फिक्स्ड रेगुलर एडिशन है ये आपको जब भी मिलता है जब आप लगातार प्रीमियम पे करते रहते हैं ऑन द टाइम, ठीक है। पहले साल पे आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 8%, दूसरे साल पे आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 9%, तीसरे साल से लगातार 10% आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का आपको पॉलिसी टर्म के एंड तक मिलता रहता है फिक्स्ड रेगुलर एडिशन। इस प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो है सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। सम अश्योर्ड जो मैच्योरिटी है वो है आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम में प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा करेंगे, फिर उसमें हम जोड़ देंगे फिक्स्ड मैच्योरिटी एडिशन। जो टोटल सम होगा वो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहलाएगा। अब ये फिक्स्ड मैच्योरिटी एडिशन क्या है? देखिए, मैच्योरिटी फैक्टर है, उसका गुणा किया जाता है एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे, यानी कि 1 साल में जो बेसिक प्रीमियम पे किया गया है, मतलब कि जो प्रीमियम है उसमें से टैक्स घटा के उसमें मैच्योरिटी फैक्टर का जो गुणा करके अमाउंट आता है वो होता है आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी एडिशन। उदाहरण के तौर पे सब कुछ समझेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट की। इस प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो है सम अश्योर्ड ऑन डेथ या फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालेंगे, जो भी बेसिक प्रीमियम पे किया जाएगा। इनमें से जो भी हाई होगा उसके साथ हमें ऐड होकर के मिल जाएगा फिक्स्ड रेगुलर एडिशन टिल द डेट ऑफ डेथ तक, ठीक है, नॉमिनी को। अब यहाँ पे बात आएगी कि ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। जो आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम है बेसिक प्रीमियम, उसमें डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा किया जाएगा, उसको कंपैरिजन किया जाएगा उसका गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी से। दोनों में से ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे बेनिफिट की इलस्ट्रेशन। तो हम मान लेते हैं श्रीमान आरके की आयु जो है 30 साल की है, पॉलिसी टर्म वो ले रहे हैं 20 साल का और 10 साल का ले रहे हैं वो प्रीमियम पेमेंट टर्म, और डेथ बेनिफिट जो बेनिफिट फैक्टर है वो यहाँ पे ले रहे हैं सालाना प्रीमियम का 11 गुना, ठीक, जिसे हम डेथ बेनिफिट ऑप्शन भी कहते हैं। तो अब इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं कि डेथ बेनिफिट फैक्टर ऑप्शन आपको 2 मिलते हैं। 2 में से आप एक चूज कर सकते हैं, आपकी सालाना प्रीमियम का 11 गुना या आपकी सालाना प्रीमियम का 7 गुना। ये चॉइस भी निर्भर करती है कि आपकी उम्र क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है और प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है। जो हमने उदाहरण लिया है उसके अनुसार जो मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर है वो है 760% का। कैसे आया, वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 साल का हमने लिया है यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, और डेथ बेनिफिट ऑप्शन है सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना। 30 साल की उम्र है, तो आप देख सकते हैं 760% हमारा यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर है, जिसका गुणा एनुअलाइज्ड प्रीमियम में किया जाएगा। और ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध कराया जाएगा, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे सारे बेनिफिट को कि किस तरीके से मिलेंगे। मेन चीज़ जान ली, जो कैलकुलेशन कर ली है, और हमने ये भी मान लिया कि सालाना बेसिक प्रीमियम 60,000 रुपये का पे कर रहे हैं।
तो रेगुलर जो एडिशन होगा पहले साल 60,000 का 8% तो 4,800 रुपये, दूसरे साल 9% होगा 60,000 का तो 5,400 रुपये, और जो तीसरे साल होगा वो 60,000 का 10% होगा तो यानी कि 6,000 रुपये का हो गया। अब ये तीसरे साल से लगातार मिलता जाएगा टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इसी तरीके से कैलकुलेशन इसकी करते चले जाएंगे तो जो हमारा फिक्स्ड रेगुलर एडिशन का जो टोटल अमाउंट है वो 1,18,200 रुपये का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार इसको सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया है। अब सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है? कंटिन्यूसली मिलता है, ईयरली मोड पे भी मिल सकता है, और अगर इकट्ठा होता रहेगा तो हमें डेथ बेनिफिट पे या मैच्योरिटी पे देखने को मिल सकता है। अब क्योंकि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या कहता है कि सालाना प्रीमियम में आप प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा कर दे। हमारा 60,000 रुपये का प्रीमियम है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का है तो 6 लाख रुपए हो गए, और जो फिक्स्ड मैच्योरिटी एडिशन है वो हमने निकाल लिया तो 4,56,000 रुपये आ गया। 60,000 का 760% निकाला तो टोटल ये 10,56,000 रुपये आ गया। अप्रॉक्सीमेटली ये मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया जो हमें बताया गया। तो उसके अनुसार हमें ये पता लग रहा है कि जो रेगुलर एडिशन है वो हमें लगातार मिलता रह रहा है, मतलब कि इकट्ठा नहीं हो रहा है। अब हमें डेथ बेनिफिट को समझना है तो मान लेते हैं श्रीमान आरके की जो डेथ है वो पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। जो हमारी सालाना प्रीमियम है उसमें 11 का गुणा कर दें तो 6,60,000 रुपये आ जाएगा, और जो गारंटेड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो 10,56,000 का, दोनों का हम कंपेरिजन कर लेंगे तो यहाँ पे 10,56,000 ही ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन जो हमें उससे भी करना होगा, इससे टोटल पेड प्रीमियम से। तो 10 साल में हम 6 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे क्योंकि 60,000 रुपये है हमारा साल का, इसका हम 105% निकालेंगे तो 6,30,000 रुपये का अमाउंट होगा। दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो 10,56,000 रुपये ज़्यादा है, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा यहाँ पे आ गया 10,56,000 रुपये का। आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेट किया है। अब 10वां साल कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे 10% निकाल लेंगे। 60,000 रुपये का जो फिक्स रेगुलर एडिशन होगा 6,000 रुपये का आ जाएगा। टोटल अमाउंट हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 10,56,000 में हम जोड़ देंगे यहाँ पे 6,000 रुपये का अमाउंट, तो हमारा यहाँ पे डेथ बेनिफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 10,56,000 जमा 6 तो 10,62,000 अप्रॉक्सीमेटली डेथ बेनिफिट हो गया। लेकिन अगर हम मान के चलें कि जो फिक्स्ड रेगुलर एडिशन है वो लगातार इकट्ठा हो रहा था 10वें साल तक, ठीक, तो ऐसे में जो फिक्स रेगुलर एडिशन का अमाउंट है वो 58,200 रुपये का हो जाएगा। कैलकुलेशन किस तरीके से होगी ऑलरेडी बता दिया। तो ऐसे में जो डेथ बेनिफिट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे 11,14,200 रुपये का। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली जो अमाउंट आए ये नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी डेथ बेनिफिट पे करने के बाद। अब बात आती है फ्री लुकअप पीरियड की, तो 15 दिन का डायरेक्टली पॉलिसी लेने पे, इनडायरेक्टली सोर्स यूज़ करते हैं आप तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है। अगर आपका मोड ऑफ प्रीमियम मासिक है तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। सालाना, छमाही, तिमाही पे कर रहे हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा। अब बात आती है पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है। अगर आपने 2 साल पूरा प्रीमियम नहीं पे किया है, उससे पहले ही आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया और ग्रेस पीरियड निकल चुका है, आपने पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया है, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी, मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी में आपको मिलता है 5 साल का। लोन की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और एक बार जो आपने ऑप्शन चुन लेंगे आप प्लान लेते वक्त, उसको फिर आप आगे चल के चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम अगले भाग में जानेंगे सरेंडर वैल्यू और जो पेड अप पॉलिसी के जो बेनिफिट है उनकी कैलकुलेशन के साथ, उदाहरण के साथ अगले भाग में। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो यहाँ पे लंबा हो रहा है और कैलकुलेशन भी थोड़ी अलग अलग होती है, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। आपने ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। और वीडियो पसंद आए तो शेयर